बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस यानी हम टेंसेस के मुताबिक कैसे एक्टिव वॉइस से एक जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो इसके लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है कि वो आपको याद हो। किसी जुमले को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए यानी चेंज करने के लिए नंबर 1 जो है यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाता है। और साथ ही वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उससे पहले हमेशा के लिए इज, एम या आर सब्जेक्ट के मुताबिक यानी ऑब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है उसके मुताबिक। और हमेशा के लिए बाई का इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मिसालें हैं। आई वेस्ट द टाइम, ये एक एक्टिव जुमला है। अब मैं इस जुमले को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करूँगा। टाइम ऑब्जेक्ट है इस जुमले में, आई सब्जेक्ट है। अब द टाइम इसको सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं द टाइम, और साथ ही टाइम के मुताबिक इज, एम और जिस तरह मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो चेंज होता है उसके मुताबिक जो एक्सिलरी आते हैं इस जुमले में इज, एम या आर, यानी द टाइम इज। और साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वेस्ट, वेस्टेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वेस्ट। और साथ ही बाई का इजाफा किया जाता है बाई मी। अब पहले जुमले में जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वो आई है सब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट की जगह ये ले लेता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में अब प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होता है, तब्दील होता है आई, माई, मी। अब आई की जगह हम क्या लिखेंगे, मी। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं द टाइम इज वेस्टेड बाई I, we can never write the subjective case of a pronoun in this case. We will write always the objective case according to the subjective case. For example, I, my, me, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है। इसी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं ही राइट्स अ बुक, ही इस जुमले में सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, यानी वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब बुक ऑब्जेक्ट है। अब बुक को हम सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं। अ बुक इज रिटन बाय, ही की जगह अब हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे यानी हिम। अ बुक इज रिटन बाय हिम। तो तीसरी मिसाल जो है दे ईट द मैंगोज। अब देखिए इसमें द मैंगोज यानी प्लूरल है, प्लूरल के मुताबिक और हम लिखेंगे द मैंगोज और ईटन बाय देम। दे की जगह हम ऑब्जेक्टिव केस कौन सा लिखेंगे, देम। द मैंगोज और ईटन बाय देम। तो इसी तरह हम फॉर एग्जाम्पल हम एक नेगेटिव जुमला बनाते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं वी डोंट प्ले हॉकी, वी डोंट प्ले हॉकी, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय अस। वी की जगह हमने अस लिखा यानी ऑब्जेक्ट में अस लिखा, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय अस। इसी तरह अगर हम कोई सवालिया जुमला बनाते हैं तो फिर हम क्या लिखते हैं, यानी डज शी सिंग अ सॉन्ग,
किया वो गाना गाती है। तो इस जुमले को पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो तरीका है, इज़ अ सॉन्ग संग बाई हर। तो ये कुछ तरीका है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखें, अगर किसी वर्ब की सूरत या हियत से ज़ाहिर हो कि उसका सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, जैसे मसलन मैं एक जुमला बोलता हूँ आई ईट मैंगोज़ में ईट से ज़ाहिर होता है कि उसका सब्जेक्ट यानी आई कोई काम कर रहा है, तो उसे एक्टिव वॉइस का वर्ब कहा जाता है। अगर किसी वर्ब की सूरत या हियत से ज़ाहिर हो कि उसका सब्जेक्ट कि उसके सब्जेक्ट पर कोई काम सरजद हो रहा है, जैसे मैंगोज़ और ईटन बाई मी, मैं और ईटन से ये ज़ाहिर होता है कि मैंगोज़ ने खुद तो कुछ नहीं किया, लेकिन उन पर एक काम सरजद हुआ है, तो उसे पैसिव वॉइस का वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बात याद रखने की कोशिश करें, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स ही पैसिव वॉइस की सूरत इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब्स कभी भी पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए मुकम्मल जुमला बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और ये ऑब्जेक्ट के बगैर अपना फिक्रा बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल ईट मैंगोज़, ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं। शी इज़ रनिंग, ये इनट्रांजिटिव वर्ब हैं। उम्मीद है आप इस लेसन से कुछ सीखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करें बार बार ऐसे जुमले लिखने पर। सिंपल जुमले लिखिए और उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जुमले लिखिए और उन्हें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने की कोशिश करें।